बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और ट्रेडिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा जो मेरे बहन भाई हैं जिनको मैं मशवरा देता रहा हूँ फिज़िकल गोल्ड के बारे में, वो भी खुश होंगे। उनको भी मुबारक हो कि गोल्ड ने कुछ शक्ल दिखाई, ऊपर की तरफ आ गया है। फिज़िकल गोल्ड वाले को खुश होना भी चाहिए, क्योंकि फिज़िकल गोल्ड वाले एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो लेकर बैठ जाते हैं और उसके अंदर वो मतलब इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और फिर गोल्ड को जो है वो देखते रहते हैं भाई कि कब ऊपर आएगा, कब हमने प्रॉफिट लेना है। कई कई हफ्ते, कई कई महीने भी बाज़ औक़ात लग जाते हैं और वो ऐसी जगह पे भी बाउंड हो जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल उनको नज़र आ रहा होता है। खैर, हमने 50% बाइंग कराई हुई थी, ये आप सब लोगों को पता है। जो भी मेरी वीडियोस रोज़ाना देखते हैं उन सबको पता है। मैं थोड़ा सा इसको और अपना क्लोज कर लूँ। अच्छा जी, उन सबको ये बात पता है कि मैंने जो है वो ये कराई हुई थी और वो काफ़ी ज़बरदस्त साबित हो रही है। इस वक्त गोल्ड ऊपर आ गया है और काफ़ी जो हैं वो खुश हैं। मुझे थैंक यू के भी मैसेजेस आ रहे हैं। भाई, मैंने असल में फ़िज़िकल गोल्ड वालों को ये मशवरा दिया कि वो मेरे ग्रुप में शामिल ना हो। वैसे ही मुझसे मशवरा लेना चाहें तो जब भी मशवरा लेना चाहेंगे, मुझे जैसे ही उनका मैसेज नज़र आएगा मैं हाजिर हूँ, उनको मशवरा ज़रूर दूंगा। अपने बच्चों के लिए बैठा हूँ तो ज़रूर दूंगा। दूसरी बात ये कि ग्रुप में जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी बहुत शानदार। यार, आज मुझे ग्रुप अपने ही ग्रुप से प्यार हो गया। मुझे अपना ग्रुप अच्छा लगने लगा कि इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा ग्रुप चल रहा है कि मुझे यकीन नहीं था कि हम लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा, मेरी ग्रुप पूरा जो टीम है मेरी काम जो कर रही है, एम अली शाहिद साहब जो कि टीचर भी हैं, इंस्टीट्यूट है उनका, इसके अलावा अफजल जो बिल्कुल नया हमारे पास आया है लेकिन ही नोज़ मच, और नकवी साहब हैं, सनी है, अली आसिफ है। यार, दे आर वर्किंग अ लॉट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे तो सर पे से 90% उन्होंने बोझ उतारा हुआ है। मेरे अपने जो सिग्नल्स होते हैं, जो अपनी बात होती है, वो तो अपनी जगह रहती ही है, लेकिन वो उसको जिस तरीके से वो लोग अपने टीएस शेयर करके बच्चों को चला रहे हैं, दैट इज़ मार्वलस, प्रेजेबल। बहुत ज़्यादा उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए। सुबह जो मैंने आपको अभी, अच्छा ये मैं बता दूं कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा मज़ीद या नहीं, ये एक सवाल है मैंने अपने आप से ही किया और मैं अपने आप को ही जवाब दे रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं तो आप इससे फ़ायदा उठाइए। कनाडा ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कट किया, राइट। यूरोप ने आज कट कर दिया, राइट। तो अमेरिका कौन सा वो आसमान से उतरा है, उसको करना पड़ेगा। कनाडा उसका पड़ोसी मुल्क है और एक बड़ी मईशत है, ठीक है। वो कट करेगा, गोल्ड ने बढ़ना है। और कट अगर वो, मतलब कहने से मुराद ये कि वो उसको अब साइंस देने पड़ेंगे कि हम कट कर रहे हैं। नहीं करेगा तो बड़ी तनकीद सुनेगी ये गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट्स आपको पता है कि इस वक्त सियासी हैं और सियासी जो हैं इलेक्शंस के करीब भी हैं, तो उनको बड़ा कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो खैर, ये आपको मैं एक बात बता दूं कि जो इंटरेस्ट रेट होता है अगर वो ज़्यादा हुआ हो तो मुल्क में जो इकोनॉमिक सरगर्मियाँ हैं वो ज़रा कम हो जाती हैं। खैर, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसके बढ़ने का ही, गोल्ड के बढ़ने का ही इम्कान है। 2400 में जाने का इम्कान है, इसलिए ज़रा होल्ड करके बैठें। हमने 50% बाइंग कराई थी, 50 हमने रोका हुआ था। देखें, गोल्ड मेरा गुलाम नहीं है। मैं गोल्ड का को हुक्म दूंगा तो वो नीचे चला जाएगा, गोल्ड को हुक्म दूंगा तो वो ऊपर आ जाएगा। गोल्ड किसी का गुलाम नहीं है, पता ही नहीं चलता। आज जो डाटा आया था वो गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए था, लेकिन इसने थोड़ी देर के लिए थरथल्ली डाल दी थी, नीचे चला गया था। हमने तो वो डाटे को मैंने तो फॉलो करवाता हूँ, मैं तो लाजमी करवाता हूँ, क्योंकि आपका 4 डाटाज वाला जो वो मसला है वो अगर हो जाए, एसएल हिट हो जाए, तो एक डाटे में आपके वो सारे एसएल भी कवर होते हैं और चंगा भला आपको फ़ायदा भी होता है। तो लिहाजा ये चीज़ें
मैं लाजमी कराता हूँ। अभी जो सुबह मैंने आपको दिए थे रेजिस्टेंस, वो आपको याद होगा 78 से 80, ठीक है, और फिर 89 से 92 और फिर 2400। अब ये उस तरफ चल पड़ा है और मैंने उस वक्त 70s में भी जब ये था तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने इधर से सेलिंग ले सकते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद 2361 सपोर्ट थी, ठीक है, याद है आपको। फिर 2352 थी, फिर 2341 थी। तो ये तो अभी बस 52 तक ही रखें। तो 54 तक आई थी और मैंने कहा था ये सेकंड जो है ये आपने कमाल की है, ठीक है, और आपने देख लिया था कि वो कमाल की निकली। 54 से ये ऊपर आई है और आकर इसने धमाल ही डाल दिया है। 2364, अब तो ये 68.9 पे चल रही है इस वक्त, और लो इसका 2353 है और हाई इसका 2374 है। अच्छा, ये 74 को भी अब तोड़ सकती है। और जो पीस का रेट है वो 2,42,080 रुपये में बाइंग, 2,42,680 रुपये में सेलिंग। और जो आपका पठूर का रेट है वो 2,40,080 रुपये में बाइंग, 2,40,580 रुपये में सेलिंग हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें फिर ये 58, 56 पर अगर आ जाए तो फिर हमें बाइंग लेनी है। इसके अलावा मैं और कोई मशवरा यहाँ पर देना नहीं चाहूँगा। सिल्वर 30.54 पर है, 30.60 इसका हाई लगा है, 29.95 इसका लो है। इसका जो रेट है पाकिस्तान में वो 2800 रुपये में बाइंग और 2850 रुपये में सेलिंग का है। हमने सिल्वर का जो सुबह बनाया था वो ये बनाया था कि जो हमने सपोर्ट बनाई थी वो 30.28 और 30.10, और हाई जो यहाँ से वर्क किया इसने, और 30.76 हमने रेजिस्टेंस और 30.92 इसका हमने रेजिस्टेंस एक बनाई थी। लेकिन ये जो है वो अब आएगा तो उस वक्त हम अपने ग्रुप को गाइड कर सकेंगे। आपको बहरहाल नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपने इसको भी बाइंग की तरफ ज़्यादा देखना है। ऑयल 74.64 चल रहा है, इसका जो लो था वो 74.05 और 74.96 इसका हाई आज के दिन लगा है, और हमने इसे 75.90 में जाकर सेलिंग में देखना है, उससे पहले हम नहीं देखेंगे। और बाइंग जो है वो हम ज़रा ये नीचे आता है 74 के पास आता है तो फिर हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आने वाले दिनों में 12 तारीख सबसे अहम है, 12 तारीख का इंतज़ार है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसमें हो सकता है कि कट की बात की जाए, तो उस दिन आप देखिएगा कि किस तरीके से गोल्ड शूट करता है। तो अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, गोल्ड नीचे भी आ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।